नमस्कार। 1914 की एक ऐतिहासिक घटना जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नस्लवादी नीति को पूरी दुनिया के सामने ला दिया था। अब इसी घटना का जिक्र हाल ही में एक पॉप स्टार के द्वारा किया गया, जिसकी वजह से इस घटना की फिर से चर्चा हो रही है। दरअसल हुआ ये कि इसका जिक्र तब हुआ जब वैंकूवर यानी कि कनाडा में एक मशहूर पॉप स्टार जिनका नाम है दिलजीत दोसांझ, वो एक शो कर रहे थे और शो के दौरान ही उन्होंने ऐसा कहा कि आज का एक समय है जब 55,000 लोगों के बीच में हम यहाँ उपस्थित हैं। एक वो घटना थी जो यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर दूर हुई थी, यानी कि वैंकूवर के जिस जगह पर बीसी प्लेस स्टेडियम में ये शो हो रहा था। उन्होंने कहा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ही वो स्थान था जहां पर एक ऐतिहासिक घटना हुई जिसके थ्रू हम लोगों को प्रवेश करने से रोका गया था। अब इसकी वजह से इस घटना की फिर से चर्चा हो रही है। क्या थी यह घटना, साथ साथ ऐतिहासिक रूप से इसका क्या इंपॉर्टेंस है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इसका क्या रोल है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस घटना का नाम है कामागाटामारू प्रकरण या कोमागाटामारू प्रकरण, दोनों इसको उच्चारण किया जाता है। तो दरअसल क्या है ये पूरी घटना और क्या इसका इंपॉर्टेंस है, इसको समझते हैं, क्योंकि परीक्षा के लिहाज से भी, प्रीलिम्स के लिहाज से भी, मेंस के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाल ही में इसके बाद से चर्चा में आया इस शो के दौरान, तो इसीलिए इसकी चर्चा एक बार फिर से हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि इस घटना के बारे में अगर बात किया जाए तो वर्ष 1914 की यह घटना है और 1914 में इस घटना के पहले एक ऐसी घटना घटित होती है जिसके बाद एक व्यक्ति थे, वो इस घटना के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिम्मेदार नहीं होते हैं। बेसिकली इस घटना में हुआ यह था कि एक पानी का जहाज था, उस जहाज का नाम था कामागाटामारू या कोमागाटामारू। इसको गुरु नानक जहाज भी नाम दिया जाता था, इस नाम से भी जाना जाता है। अब इस जहाज को किराए पर लिया गया था, कहां से? तो जापान से, और जापान में हांगकांग से इसको किराए पर लिया गया और किराए पर लेकर कनाडा यानी कि वैंकूवर तक की यात्रा इससे तय की गई। इस पर 376 कुल यात्री जो थे वो सवार थे। कितने थे? 376 यात्री थे जो कि भारतीय थे, वो इस पर सवार थे। अब हुआ ये क्यों ऐसी घटना घटित हुई? उससे पहले आखिर ये 376 यात्रियों को क्या जरूरत थी कि जापान से जाकर जहाज किराए पर लेते हैं और कनाडा में जाने का निर्णय लेते हैं? तो दरअसल कनाडा में पहले एक रूल चला रहा था 1908 से। 1908 से ही ये रूल था कि आप कनाडा डायरेक्ट अगर यात्रा करके आते हैं, यानी बिना कहीं पर कहीं रुके अगर डायरेक्ट यात्रा करके आप आते हैं तो आप कनाडा में प्रवेश कर सकते हैं। और हाल ही में हुआ यह था कि नवंबर 1913 में आप देखेंगे कि यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने, कब? नवंबर 1913 में यहाँ के सुप्रीम कोर्ट यानी कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर जो लोग डायरेक्ट यात्रा करके पहुंचे थे उनको प्रवेश दे दिया था। कितने लोग थे? तो लगभग 35 भारतीय ऐसे थे जिनको कि कनाडा में प्रवेश करने को मिला था। इसीलिए एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गुरदीप सिंह, इनका नाम याद रखना है आपको। गुरदीप सिंह जो थे, इन्होंने क्या किया? गुरदीप सिंह ने कि ये जाते हैं जापान और जापान से किराए पर लेते हैं एक स्टीमशिप जहाज जिसका नाम था कोमागाटामारू, या जिसको गुरु नानक जहाज के नाम से भी जानते हैं। और इसी जहाज पर 376 यात्री सवार होते हैं, जिसमें कि 340 सिख होते हैं, जिसमें कि 24 मुस्लिम होते हैं और 12 हिंदू यात्री होते हैं। और फिर ये 4 अप्रैल 1914 की तिथि है जब हांगकांग से ये निकलते हैं वैंकूवर कनाडा के लिए, और ये पहुंचते हैं लगभग 2 महीने की यात्रा करने के बाद 23 मई को वैंकूवर। लेकिन जब 23 मई को ये वैंकूवर पहुंचते हैं तो जहाज को रोक दिया जाता है, यानी कि उस पर ब्लॉकेड लगा दिया जाता है। अब इसी घटना को आप देखिए, 4 अप्रैल 1914 को यात्रा शुरू होती है, यात्रा का आरंभ होता है गुरदीप सिंह द्वारा चार्टर्ड जहाज को लेकर 376 यात्रियों के साथ हांगकांग से ये रवाना होते हैं। लेकिन जब ये वैंकूवर पहुंचने वाले होते हैं तो यहां पर अवरोध लगा दिया जाता है। 23 मई 1914 की तिथि है, लेकिन यहां पर क्या हुआ? कनाडा में प्रवेश से इनको वंचित कर दिया गया, कहा गया कि आप कनाडा में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और यहां पर फिर कारण क्या बताया गया? तो ये कहा गया कि आप ब्लॉकेड लगाने का रीजन ये है, अच्छा, या ये भी नहीं था कि यहां पर इन लोगों को रोकने के बाद खाना पानी और मेडिकल की सुविधा दी जा रही हो, हर चीज से वंचित किया गया। और इस इनकार का कारण बताया गया कॉन्टिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन को। यह वही कॉन्टिन्यूअस जर्नी रेगुलेशन है जिसके आधार पर अभी कनाडा सुप्रीम कोर्ट ने 35 लोगों को, 35 भारतीयों को अनुमति दी थी। अब इसी आधार पर यह कहा गया है कि आप लोग नहीं जा सकते, क्योंकि यहां पर यह कहा गया कि जो यात्री अपनी जन्मभूमि या नागरिकता वाले देश से, अब यहां पर यह क्लास ध्यान दीजिएगा कि जो यात्री अपनी जन्मभूमि, अगर भारतीय हैं तो आप भारत से, आपकी नागरिकता भारत की है तो भारत से अगर कॉन्टिन्यूअस यात्रा करके आप नहीं आ रहे हैं, भले ही आप चले हो हांगकांग से, लेकिन आप हैं तो भारतीय,
तो भारत से आपकी यात्रा मानी नहीं जाएगी, ये ब्रेक यात्रा मानी जाएगी कि आप हांगकांग से आ रहे हैं। इस आधार पर इनको रोका गया, यानी कॉन्टिन्यूअस जर्नी और पहले से खरीदे गए टिकट अगर आपके पास नहीं है तो आप कनाडा में प्रवेश उस समय नहीं कर सकते थे। अब भारत से कनाडा डायरेक्ट जाना संभव ही नहीं था। इतनी लंबी दूरी अगर आप डायरेक्ट तय करने की बात करें तो एक तरह से इस रूल के माध्यम से जो एशियाई यात्री, विशेष तौर पर भारतीय यात्री हैं, उनको टारगेट किया गया था। तो इसलिए इन लोगों का प्रवेश क्या हुआ, यहां पर वंचित हो गया। अब इससे बेसिकली जो है वहां पर एक तरह के विरोध की भावना दिखाई देने लगी, क्योंकि 1907 में ही हुआ यह था कि वैंकूवर में एंटी एशियन राइट्स हुए थे, दंगे हुए थे, और उसी के बाद 1908 में यह रूल लगाया गया था। और इसका उद्देश्य ही था एशियाई यात्रियों को टारगेट करना, ताकि वो डायरेक्ट इतनी दूरी है कि वो पहुंच नहीं सकते कॉन्टिन्यूअस यात्रा करके, तो अपने आप वो यहां से बाहर हो जाएंगे। अब यात्रियों का तर्क क्या था? यात्रियों का तर्क यह था कि हम जो हैं हम भी ब्रिटिश कॉलोनी की प्रजा हैं, तो ब्रिटिश नागरिक हैं, तो इस लिहाज से ब्रिटिश साम्राज्य के किसी भी हिस्से में जाके बसने के लिए हम स्वतंत्र हैं। ऐसी दिशा में कनाडा में इस तरह का नियम एक नस्लवादी नियम है, जो कि विशेष तौर पर एशियाई नागरिकों को टारगेट किया जा रहा है। यहां पर बात भारतीय नागरिकों की थी। तो 19 जुलाई की वो तिथि है जब इसके लिए एक विरोध भी हुआ, क्योंकि 100 पुलिसकर्मी को भी यहां पर भेजा गया कि जाइए इस जहाज पर जबरदस्ती क्या करिए, कब्जा कर लीजिए। अब यात्री अपने अधिकारों की वकालत करने के लिए उन्होंने एक कमेटी भी बनाई, जिसको शोर कमेटी के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक और साथ साथ बलवंत सिंह थे। अब यहां पर शोर कमेटी भी बनाई गई, लेकिन शोर कमेटी ने 20,000 की राशि भी जुटाई, $20,000 की राशि भी जुटाई और लेकिन शोर कमेटी ने कानूनी लड़ाई तो लड़ी, लेकिन उनको विजय हासिल नहीं हुई। 19 जुलाई को पुलिसिया कार्रवाई करने की जब कोशिश की गई इस जहाज पर कब्जा करने के लिए, तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर इनके बीच में हिंसक झड़प जैसी स्थिति भी बनी, क्योंकि आत्मरक्षा में यहां पर जो भी लोग थे उन्होंने क्या किया, जो भी चीज उनके पास थी, चाहे लोहे की पाइप थी, उनके पास कोयला था, या अपने सुरक्षा के लिए जो भी उपाय था, उसके माध्यम से इन लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया। फिर फाइनली क्या हुआ, इस जहाज को प्रथम विश्व उसी समय वापस लौटने के लिए कहा गया। और इस जहाज के लिए ही अमेरिका में भी अगर आप देखेंगे तो अमेरिका में भी इसके लिए लड़ाई लड़ी गई क्रांतिकारियों के द्वारा, जिसमें कि आप देखेंगे बरकतुल्ला, भगवान सिंह, रामचंद्र, सोहन सिंह भाखना, ये सारे लोग। अब कमेंट करके बताइए कि ये सारे जो क्रांतिकारी थे वो किस दल से संबंधित थे। क्यों इन लोगों ने अमेरिका में भी इस बात को लेकर, कामागाटा मारू को लेकर अपनी वहां पर एक लामबंदी करने की कोशिश की, वहां पर इसकी वकालत करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल इसमें सफलता नहीं मिली और इस जहाज को क्या करना पड़ा, वापस आना पड़ा। अब ब्रिटिश उसी समय जब वापस आ रहा था ये जहाज, तो उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन गई और प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के कारण यह कहा गया कि इन सभी लोगों को कहां पर उतरना है, तो भारत में जो कलकत्ता के पास जो बंदरगाह है केवल वहीं पर उतर सकते हैं। अब ये लोग कलकत्ता के पास बजबज नामक स्थान पर पहुंचे ही थे, लेकिन पहुंचने के बाद 27 सितंबर 1914 की वो तिथि थी, 27 सितंबर 1914 को वहां पर जब ये उतरते हैं तो उनको ये बात समझ में आ गई थी कि जो ब्रिटिश कॉलोनी के अंदर रहने वाले सभी लोग एक समान हैं, एक नागरिक हैं, ये सब बातें फिजूल की बातें हैं। तो एक ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ एक इन लोगों के बीच में हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से जो है वो भावना प्रबल हो चुकी थी। अब उसके विरोध के परिणाम स्वरूप जब बजबज के पास ये पहुंचे तो 18 यात्री जो थे, एक हिंसक झड़प हुई जिसमें कि उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जब 18 यात्रियों की मृत्यु हो जाती है तो उस समय ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो राष्ट्रीय आंदोलन हमारा चल रहा था, उसमें ये पूरी घटना जो है एक केंद्रीय भूमिका में आ जाती है और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को और तेज कर देती है। तो इसका अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए कि इस पूरे कामागाटो मारू प्रकरण की इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस यही है कि देखिए एक चीज और याद रखिएगा कि जब ये वैंकूवर में ये पहुंचा था तो यहां पर 24 यात्रियों को केवल परमिशन दे दी गई थी और बाकी जो यात्री थे उनको लौटने के लिए कहा गया था। तो इसमें लोगों के मन में और असंतोष हो गया कि आखिर इन 24 को परमिशन दिया गया, बाकी को लौटने की बात। तो यहां पर कुल मिलाकर इन लोगों के मन में जो असंतोष था वो ये था कि जो ब्रिटिशर्स के भेदभावपूर्ण कानून है, जो बात ये कहते हैं और जो है एक्चुअल में, दोनों में अंतर है। साथ ही साथ ये मानवाधिकार का हनन है। अगर हम ब्रिटिश कॉलोनी के हिस्से हैं तो चाहे हम कनाडा भी ब्रिटिश कॉलोनी था उस वक्त, उस समय भारत भी था, तो एक समान ट्रीटमेंट क्यों नहीं होता है? अगर हम यहां पर कोई भी कार्य कर सकते हैं, बच सकते हैं, तो वहां भी बच सकते थे। साथ साथ मनमाने तरीके से जो लोगों को हिरासत में लिया गया उसका भी प्रभाव दिखाई दिया और साथ साथ लोगों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, मेडिकल सपोर्ट नहीं दिया गया, रसद सामग्री नहीं दी गई। हो सकता था इसका हल जो है
मेडिकल सपोर्ट, क्योंकि लंबी 2 महीने की यात्रा के बाद लोग आ रहे थे, उनकी बहुत सारे लोगों की हालत खराब थी, अगर वो दिया जाता, सूझबूझ के साथ नियम को बताकर वापस किया जाता, एक वार्ता के तहत वापस किया जाता, तो परिणाम शायद कुछ और होता, शायद ये हिंसक झड़प में तब्दील नहीं हुआ होता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इसने राष्ट्रीय आंदोलन में जो बात उभर कर आई वो आई कि भेदभावपूर्ण कानून है, मानवाधिकारों का हनन है, और साथ साथ मनमाने तरीके से जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है और लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है वो ठीक नहीं है। साथ साथ अमेरिका में आपको बताते हैं गदर पार्टी ने इसके लिए लामबंदी की थी, और ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ गदर पार्टी ने स्वतंत्रता आंदोलन को तेज करने में इस कामागाटा मारू प्रकरण को केंद्रीय भूमिका में रखा और इसने राष्ट्रीय आंदोलन को तेज किया। इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो इस घटना के जब 100 वर्ष पूर्ण होते हैं, इस घटना का महत्व क्या है, विरासत क्या है, इसको समझ में हम तब अच्छे से सकते हैं जब 100 वर्ष इस घटना को बीत जाते हैं। तो कनाडा के जो पीएम थे वर्ष 2016 में, जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में औपचारिक रूप से माफी मांगी थी इस घटना को लेकर। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि देश के इतिहास का कामागाटा मारू प्रकरण जो है वो एक काला अध्याय है। तो आप समझ सकते हैं कि इस घटना के 100 वर्ष बाद अगर कनाडा के पीएम को औपचारिक रूप से माफी मांगना पड़ा, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में माफी मांगी, तो इसका मतलब कि ये घटना क्या थी और उस समय तात्कालिक रूप से अगर देखा जाए तो भारतीयों का पक्ष क्या था। अब देखिए यहां पर अगर देखा जाए तो बेसिकली इतना ही नहीं हुआ, जब इस घटना के 100 वर्ष पूरे हुए थे तो देश के इतिहास में कालाध्याय भी उन्होंने बता दिया। अब कनाडाई डाक टिकट भी जारी किया गया। आप यहां पर देख सकते हैं ये कनाडा में जारी हुआ डाक टिकट है, जिसमें कि कामागाटा मारू प्रकरण से जुड़े हुए इस जहाज को और साथ साथ इससे जुड़े हुए जो चेहरे हैं इनको इस पर दर्शाया गया। इतना ही नहीं, भारत में भी जब इस घटना के 100 वर्ष पूर्ण हुए थे तो भारत में 500 रुपए का एक स्मारक सिक्का जो है इसके उपलक्ष्य में, इस घटना के उपलक्ष्य में जारी किया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कामागाटा मारू प्रकरण जो था वो तात्कालिक जिस समय ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति के खिलाफ संघर्ष चल रहा था, एक ऐसी घटना थी जिस घटना ने नस्लीय भेदभाव को उजागर किया और राष्ट्रीय आंदोलन में केंद्रीय भूमिका निभाई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक महत्वपूर्ण सूचना के विषय में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो आपके लिए, आपके जीएस की प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए हमारे पास है एक बेहतरीन कोर्स जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की खास बात यह है कि इस कोर्स में एडमिशन लेने के साथ साथ आपको 14 महीने में सिलेबस को कंप्लीट किया जाता है। साथ साथ इसमें आपको 18 टेस्ट देने को मिलते हैं, आपको 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है और इसमें माध्यम की कोई समस्या नहीं, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में यह कोर्स उपलब्ध है। इस कोर्स की अगर फीस की बात करें तो 34,999 इसकी फीस है, जिसमें कि आपको अतिरिक्त डिस्काउंट का लाभ मिलता है अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करने पर। तो आप अगर अतिरिक्त छूट का लाभ चाहते हैं तो दृष्टि लर्निंग ऐप से डाउनलोड कीजिए, जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स तक पहुंचिए और अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल कर इस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से आप डायरेक्ट यहां तक पहुंच सकते हैं। चलिए अंत में आज का अभ्यास प्रश्न नोट करते हैं और इसका जवाब आपसे अपेक्षित है। कामागाटा मारू जहाज को किसने चार्टर किया था? हुसैन रहीम, गुरदीप सिंह, महात्मा गांधी या लाला हरदयाल? तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। टेलीग्राम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से हम वहां भी उपलब्ध हैं। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।